हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। वो है आपकी जो पहला है आपका आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम और तीसरा आपका संचयी बारंबारता। यानी आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है। तो अगर अंग्रेजी में बात करें तो आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग आर्डर, अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर और संचयी बारंबारता को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अपना पहला पॉइंट, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है। तो जब कोई अंकों की श्रृंखला दी रहती है, उस अंक में हम सबसे छोटे से बड़े की ओर जब चलते हैं तो वो क्रम कौन सा कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। जैसे हम ले लें कोई जो श्रृंखला है आपकी 2, 3, 1 और 4 है। इस श्रेणी को मान लीजिए हमको क्या लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटा अंक ले लेंगे। 1 है आपका, 1 लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कौन सा अंक है, 3 है, 3 ही लिख दिया। और सबसे बाद में क्या है, 4 है, तो 4 में लिख दिया। तो ये जो क्रम है आपका, ये कौन सा क्रम कहलाया, आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी श्रेणी दी हुई है आपकी कोई 3, 2, 1, 4, 6 और ये 8 कोई श्रेणी दी हुई है। ठीक है, और बोलता है कि इसको आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक देखेंगे श्रेणी में कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1, 1 लिख दिया। इसके बाद देखेंगे कौन सा है, 2, 2 लिख दिया। 2 से बड़ा कौन सा अंक है, 3, आपने 3 लिख दिया। 3 से बड़ा अंक कौन सा है आपका, 4, 4 लिख दिया। 4 से बड़ा अंक कौन सा है, 6, 6 लिख दिया। और 6 से बड़ा अंक कौन सा है, 8, तो लास्ट में आपने 8 लिख दिया। यानी कि ये जो श्रेणी पूरी आई, ये कौन सी श्रेणी है, श्रेणी का क्रम है आरोही क्रम है, यानी छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा अंक कौन सा था, 1 था, और बड़ा अंक कौन सा, 8 है। तो ये जो क्रम था आपका कौन सा था, आरोही क्रम। जब हम अंकों को छोटे से बड़े की ओर लगाते हैं तो कौन सा क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा क्रम है आपका वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपकी कोई मान ली श्रेणी दी हुई है, ठीक है, 2, इसके बाद आपका दिया 3, फिर 4, उसके बाद 1 और ये 6, ये कोई श्रेणी दी हुई है। अब बोलता है कि इसको क्या लगाओ आप, अवरोही क्रम में लगाओ। तो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा अंक पहले देखते हैं। पूरी श्रेणी में सबसे बड़ा अंक कौन सा आपका, 6, 6 ले लिया। इसके बाद उससे बड़ा कौन सा, 4, 4 ले लिया। फिर पूरी श्रेणी में देखें हम कौन सा अंक है, 3, 3 ले लिया। और 3 से छोटा अंक कौन सा है आपका, 2, 2 ले लिया। और 2 से छोटा कौन सा अंक, 1 है। ठीक है, तो ये जो श्रेणी का क्रम है आपका, यानी कि बड़ा बड़ा अंक सबसे 6 है और सबसे छोटा अंक आपका 1 है। तो ये जो पूरा क्रम है, ये कौन सा क्रम है आपका, अवरोही क्रम, यानी हम बड़े से छोटे की ओर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी दी है आपकी 3, 2, 4, 6 और ये 8, ये कोई श्रेणी दी है। अब बोला जाए आपसे कि अवरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा अंक हम पूरी श्रेणी में देखेंगे कौन सा है, 8 है, 8 ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उससे छोटा अंक कौन सा है, आप देख पा रहे हैं 6 है। ठीक है, तो आपने 6 ले लिया। अब देखेंगे उससे छोटा अंक कौन सा है, 4 है, तो आपने 4 ले लिया। उससे छोटा अंक देखा आपने 3 है, तो आपने 3 ले लिया। उससे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, तो आपने 2 ले लिया। अब कोई अंक आपका बचा नहीं। ठीक है, तो ये जो क्रम आया घटते से बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आपका जो बढ़ते से घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे बड़ा अंक 8 था और सबसे छोटा अंक 2 था। तो बड़े से जब छोटे की ओर चलेंगे तो क्या क्रम कहलाएगा आपका, अवरोही क्रम कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यानी सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करते चले जाएंगे और सबसे छोटा अंक आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संचयी बारंबारता। होता है क्या कि स्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो कई चीज़ों में आपको संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुलक निकालने में आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, तो उस समय वहाँ पर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है आपकी 1, उसके बाद आपका दिया है 2, फिर दिया है आपका 3, फिर दिया है आपका 4। अब बोलता है आप संचयी बारंबारता निकालो। यह मान लो कोई दी का फ्रीक्वेंसी दी है, संचयी बारंबारता पूछ रहा है आपको। ठीक है, इसको कैपिटल एफ मान लें संचयी बारंबारता को। अब बोलता है संचयी बारंबारता निकालो। तो जो ये ऊपर सबसे अंक लिखा रहेगा इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे, इसके सामने लिख दिया आपने। फिर क्या करेंगे, जो ये अंक है 1, इसको
एफ के नीचे वाले अंक से जोड़ेंगे, ठीक है। आपने इसको क्या किया, आपने इसको जोड़ा, तो 2 और 2 में 1 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आप कहाँ लिखोगे, 3 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आप 3 को 3 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 को आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। 6 को आप 4 से जोड़ोगे, 4 को आप कहाँ लिखोगे, 6 और 4 जोड़ के 10 आया, 10 को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1 3 6 10 ये जो श्रेणी आ गई आपकी, ये क्या हो गई, आपकी सच्चाई बारंबारता हो गई। अब चलिए कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 5। अब इसकी इस श्रेणी का हम क्या ये कोई फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब हम इसका क्या निकलवाना चाहते हैं, एफ, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलवाना चाहते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला अंक ऐसे सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 को हमने 3 से जोड़ा, कितना हो गया, 5। फिर 5 को हमने 5 से जोड़ा, कितना हो गया, 10। तो ये जो श्रेणी आ गई आपकी, ये क्या हो गई, आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या संचयी बारंबारता हो गई। ये जो श्रेणी आपकी कौन सी हो गई, संचयी बारंबारता हो गई। तो ये था आपका संचयी बारंबारता निकालने का तरीका। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बेसिक सी चीज़ थी लेकिन बहुत ज़रूरी थी सांख्यिकी के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।